दोस्तों सबसे पहले तो आप मेरे xblog.jp की अर्निंग देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं सबसे पहले तो अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, इसे कंटिन्यू कर देता हूँ और आप मेरी प्रीवियस डे की मेरी अर्निंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट अभी लोड हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि 130 ब्रिटिश पाउंड मैंने जनरेट किए हैं और कल के दिन मुझे कितना CPC मिल रहा था आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.96 GBP का मुझे CPC मिल रहा था। और ये रेवेन्यू अगर मैं जनरेट कर सकता हूँ तो आप लोग भी जनरेट कर सकते हैं। और आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पॉलिसी सेंटर में कोई वायलेशन नहीं है किसी किस्म की। और यहाँ पे उसे कहते हैं मुझे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मैसेज भी आ गया है। अकाउंट ब्लॉक बनाने से लेके ब्लॉक अप्रूव करवाना, सेल्फ कंसोल में ऐड करना, एनालिटिक्स और तमाम डिटेल से गाइड किया है। जो यूज़र ये कहता है कि मेरे पास कोई एक्स ब्लॉग की गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड कोई भी वेबसाइट नहीं पड़ी और ना ही मेरी अप्रूव्ड हो रही है और ना ही मेरे पास कोई अकाउंट है जिसके ऊपर मैं कंपेन रन कर सकूं जिसमें $20 पड़े हों, तो उन तमाम दोस्तों को अकाउंट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा। और अकाउंट्स को प्रोवाइड करने के साथ साथ उनको xblog.jp की साइट भी प्रोवाइड करूंगा ताकि वो काम कर सकें। बट एक कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे और तमाम चीज़ें मैं स्क्रैच से सिखाऊंगा, तो आप तमाम दोस्तों के पास एक जीमेल आईडी का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने xblog.jp की साइट को ओपन कर लेना है। रिसेंटली मैंने अकाउंट को क्रिएट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे वेरिफिकेशन कोड आया है तो मैं वेरीफाई करता हूँ। बट उससे पहले कि हमने अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है, तो आपने सिंपल से लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। एंड आप लोगों के पास जापानीज़ में आ रही होगी तमाम लैंग्वेज, तो आपने सिंपल से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। तो जैसे ही आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे तो आप तमाम दोस्तों के पास कुछ इस तरह का नज़र आने लग जाएगा। तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन फ्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम देना है। लाइक मैंने ये दिया था, चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैन बी यूज़। अगर आप कुछ और देते हैं लाइक जो आपको पसंद है तो वो आप दे सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि ये डेमो पर्पज़ के लिए है ताकि आप तमाम दोस्त इस चीज़ को सीख सकें, तो आपने अपनी मर्ज़ी से देना है। उसके बाद आपने पासवर्ड जनरेट करना है। काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को पासवर्ड जनरेट करने में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मैंने एक वेबसाइट को ओपन कर रखा है जो कि अवास्ट की वेबसाइट है। तो यहाँ से आप तमाम दोस्तों ने पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद आपने इस वेबसाइट पर आके पेस्ट कर देना है। इस पासवर्ड को जो आपको ये पासवर्ड देगा उसको आपने सेव कर लेना है किसी TXT या डॉक्यूमेंट के अंदर ताकि आप तमाम दोस्तों को याद रहे, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी देने के बाद आपने एक क्या काम करना है, आपने सिंपल से अपना जो है आंसर यहाँ पे दे देना है। अब वो आंसर आपका क्या है, लाइक मैं ये दे देता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, मैं पासवर्ड ये दे देता हूँ और उसके बाद जो मेरी जीमेल है वो ये है। उसके बाद आ जाती है आपने मेल पे सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपने याद रहे कि 18 साल से ऊपर देनी है। मैं रैंडम यहाँ से कोई भी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपल ये चीज़ याद रखनी है, ये आपका 7 डिजिट का नंबर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इशू आएंगे। उसके बाद आपने रजिस्टर्ड एक्साइट आईडी पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप तमाम दोस्त इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे आपको फ़ौरन से एक ये मेल आ जाएगा, ठीक है, आपके इनबॉक्स में। और मैं इसको एक दफ़ा एग्जिट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैं इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये यूज़र नेम आईडी रखी है और इसके बाद मुझे इसके ऊपर वेरिफिकेशन ईमेल आ गया है। देन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप तमाम दोस्त इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने पासवर्ड दे देना है जो आपका अपना पासवर्ड होगा। तो मैं सिंपल से गो टू द नेक्स्ट कर देता हूँ और आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। एंड मैं इसको दोबारा से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करता हूँ। मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं। अब आ जाती है बात ये कि हमने इसके ऊपर गूगल एडसेंस को कैसे अप्रूव करवाना है। सिंपल से आपने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, अकाउंट को इधर से लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप तमाम दोस्त इस अकाउंट को लॉगिन करेंगे और आपने सिंपल से इसको इंग्लिश में कर देना है और उसके बाद आपने स्टार्ट ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। वैसे तो आपके पास यहाँ पे आपका आइकन बना हुआ आ रहा होगा प्रोफाइल का, बट आपने स्टार्ट ए ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप तमाम दोस्त स्टार्ट ए ब्लॉग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि ये आपको कह रहा है कि आपको सबसे पहले अपनी कोई ना कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है। एंड आपकी जो वेबसाइट होगी वो उसके बाद ये ब्लॉग होगा, उसके पीछे जो सब साइट होगी वो ये होगी। तो मैं क्या काम करता हूँ, सिंपल से यहाँ पे कर देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तकरीबन कह लो कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये वेबसाइट अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद मैं ब्लॉग का टाइटल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन अपनी दे देनी है साइट की, कोई भी आप डिस्क्रिप्शन वैसे तो चाहे दे सकते हैं। और उसके बाद आपने सिंपल से क्या काम करना है, क्रिएट ए ब्लॉग पे क्लिक कर देना है।
एंड उसके बाद आप तमाम दोस्तों ने कुछ और चीज़ों को नहीं छेड़ना, ये रिलीज़ भी कर देना है, चाहे तो आप प्राइवेट भी रख सकते हैं इन केस अगर आपको चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपने सिंपल से क्या काम करना है, क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। अब आपकी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। आप तमाम दोस्तों के सामने ये चीज़ें हैं। मैं इन केस सबसे पहले तो अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लूँगा। अकाउंट को लॉग आउट मैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके आपको तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं अभी अकाउंट को क्या कर रहा हूँ, लॉग आउट, और जैसे मैं लॉग आउट करता हूँ मेरी वेबसाइट जो है यहाँ से लॉग आउट हो चुकी है। मैं इधर से भी एग्ज़िट कर देता हूँ, इधर से ये भी एग्ज़िट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक्सब्लॉग लिख देता हूँ। और जैसे ही मैं क्या काम करूँगा, सिंपल से आपने एक काम करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इसको दोबारा करना है एंड देन लॉगिन करना है। और उसके बाद आपने लॉगिन करने के बाद आपने सिंपल से क्या काम करना है, जो आपका अकाउंट होगा उसको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ नज़र आ रही हो कि राइट एन आर्टिकल, वो राइट ए ब्लॉग वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया है। अब आपने राइट एन आर्टिकल के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में राइट ए ब्लॉग का ऑप्शन देता है जब तक आप लॉग आउट करके लॉगिन नहीं करोगे। तो सिंपल से आपने क्योंकि एडसेंस अप्रूव करवाना है तो आपने क्या सबसे पहला काम करना है, आपने एक ये काम करना है कि अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को अच्छी सी लुक देनी है। व्यू ब्लॉग करेंगे आप अपनी वेबसाइट को देख पाएंगे कि ये आपकी वेबसाइट है, ये आपका ब्लॉग है। अभी इसके ऊपर कोई आर्टिकल नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, बट आपको फ़िक्र मंद होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ज़ीरो मतलब कि ब्लॉग होगा तभी आपका वेबसाइट जो है वो अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल से क्या काम करना है, आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है। जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर आओगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा। मैं आर्टिकल कैसे लिखने हैं, उसकी एसईओ कैसे करनी है, वो एक मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे आप तमाम दोस्तों ने आ जाना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पे पब्लिशर आईडी लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिशर आईडी देनी है। वो कैसे पॉसिबल है, आपने सिंपल से एडसेंस पे आ जाना है, क्योंकि हम बिल्कुल न्यू से स्टार्ट करेंगे तमाम चीज़ें। तो आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पे एडसेंस जो आपकी जीमेल होगी आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है सभी चीज़ें, और उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है। यू कैन सी हेयर कि आपकी जो वेबसाइट है उसका आपने लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे दे देना है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे ये कर देना है यस। कंट्री आपने जो करनी है वो आप लिख दीजिएगा, मैं पाकिस्तान से हूँ। और मैं आल्सो इसका रिज़ल्ट भी आप तमाम दोस्तों को दिखाऊंगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आया है। मैं शॉर्ट वीडियो को डाल दूंगा आप तमाम दोस्तों को दिखाने के लिए। उसके बाद मैं स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक कर देता हूँ और आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ आ रही है, पब्लिशर आईडी। मैं इसको कॉपी करूँगा। वैसे तो आप अकाउंट में आने के बाद सेटिंग में अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे भी आप तमाम दोस्तों को अपनी पब्लिशर आईडी मिल जाएगी। आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपने पब्लिशर आईडी को पेस्ट कर देना है एंड एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप तमाम दोस्त एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे, मैं इसको दोबारा से इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ, तो आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि आपका ब्लॉग अपडेट हो चुका है, यानी पब्लिशर आईडी इसमें अपडेट हो चुकी है। देन आपने साइट्स के सेक्शन में आना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, साइट के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि हम साइट को रिव्यू कर सकें। वैसे तो ये यहाँ से भी पब्लिशर आईडी दे रहा है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो आपने सिंपल से आई हैव एडिट पे क्लिक कर देना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन रिक्वेस्ट रिव्यू। अब आपने 24 घंटे तक जो है वो वेट करना है। 24 घंटों के अंदर अंदर वैसे तो 10 मिनट में भी अक्सर देखा है, 15 मिनट में भी अप्रूव्ड हो जाती है, 3 घंटों में भी हो जाती है, 8 घंटों में भी हो जाती है। अकाउंट आपका अप्रूव हो जाएगा बगैर किसी आर्टिकल को पोस्ट किए हुए। आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आपको कैसा नज़र आएगा, हमने एड्स की कैसे सेटिंग करनी है, वो मैं उसकी तरफ आता हूँ। अभी हम आर्टिकल को लिखना सीखेंगे। वैसे तो मैंने ये वेबसाइट को ओपन करके आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। इसके ऊपर मैंने कुछ आर्टिकल को पोस्ट किया है और मैंने एड्स भी लाइव किए हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल्स को लिखना सीखेंगे। जैसे ही हमारी वेबसाइट अप्रूव हो जाती है तो उसके ऊपर आपने आर्टिकल को किस तरह से लिखना है। तो मैं वेबसाइट को ओपन करके आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ एक दफ़ा अगेन। यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो एड्स भी नज़र आ रहे हैं और आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, इमेज भी बीच में एडेड है और ये ऐड भी लगे हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल को लिखना सीखते हैं कि हमने आर्टिकल्स को किस तरह से लिखना है। तो आपने अपनी xblog.jp वाली साइट जो कि अप्रूव्ड हुई है, आपने उसके ऊपर आ जाना है। आपने सिंपल से राइट एंड आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है। वैसे चाहें तो आप जो आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, टेक मैजिक के नाम से। अब मैं इसके राइट एंड आर्टिकल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं एक दो इसको एग्जिट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा इंटरस्टिशियल ऐड भी आ रहा था, तो मैं इसे एक दफ़ा एग्जिट कर देता हूँ। तो सिंपल से यू कैन सी हेयर
यहाँ पे रिस्टोर एडिटर पे मैं क्लिक करता हूँ ताकि आप तमाम दोस्तों को शुरू से दिखा सकूँ। आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल जिसकी आ रही होगी। आपने आर्टिकल जो लिखना है, आप आर्टिकल लिखने के लिए चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। मैं आप तमाम दोस्तों को बताता हूँ कि चैट जीपीटी से आप आर्टिकल को लिख सकते हैं। वैसे आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं क्या काम करता हूँ, सिंपल से टाइम वेस्ट किए बगैर हम कॉपी पेस्ट आर्टिकल को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने आर्बिट्राज का काम करना है और उसके बाद हम कैंपेन लगाना भी सीखेंगे। आर्टिकल को किस तरह से आपने लगाना है, आर्टिकल को लगाने का तरीक़ाकार सिंपल से ये है कि मैं कोई भी हाई सीपीसी आर्टिकल को चूज़ कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे आर्टिकल को चूज़ करूँगा, स्कॉलरशिप्स के आर्टिकल को चूज़ करूँगा, ठीक है। इसने रैंडम आई थिंक रैंडम वर्ड पिक कर लिए थे, ठीक है। मैं ऐसे ही स्कॉलरशिप के नाम से जो भी बड़ी वेबसाइट होगी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड मैं उसके बाद यहाँ पे जितने भी इसके आर्टिकल्स हैं वो ग्रैब कर लूँगा। आप तमाम दोस्तों को पता हो कि आर्टिकल्स के ऊपर कॉपीराइट भी आ जाता है, बट क्या है, मैं सिंपल से कॉपीराइट फ्री वाली वेबसाइट पे आऊँगा। scholarship.org के नाम से कोई वेबसाइट ढूंढ लूँगा, ठीक है, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आर्टिकल मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाता हूँ, इस वेबसाइट पे देखता हूँ कि रीड मोर पे आ जाता हूँ। मैं ऐसे ही मतलब कि 2-3 आर्टिकल उठा लूँगा, आपको ज़्यादा आर्टिकल्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि ये आपका आर्टिकल है, आपने इसको उठा लेना है, क्योंकि .org जो वेबसाइट्स होती हैं उनका जितना भी डाटा वो नॉन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके कोई एड्स नहीं चल रहे होते। हाँ, तो आप इस तरह के आर्टिकल्स को उठा सकते हैं। ये मेरा आर्टिकल था, मैं इसका टाइटल देखता हूँ, व्हाट इज़ द टाइटल, ये इसका टाइटल है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आई थिंक ये इमेज की शक्ल में है, द फंड शोज, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपने जो भी आपका आर्टिकल होगा, मैं आपको एक आर्टिकल लिखना सिखाऊंगा कि आपने आर्टिकल को कैसे पब्लिक करना है, देन बाकी सारे के सारे आपने खुद ही आर्टिकल लिखना है, ठीक है। मैं सिंपल से इनके अंदर से हाइफन को रिमूव कर देता हूँ एंड स्पेस डाल देता हूँ और उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, एक दफ़ा मैं जल्दी से रिमूव करता हूँ, सिंपल से जस्ट ओके, आई थिंक अभी ये हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्लैश को भी रिमूव मैं कर देता हूँ। तो आपको जो मतलब कि अच्छा लगता है आपने वो चीज़ डालनी है। उसके बाद आपने ड्रॉप योर इमेज, आपने इमेज को ड्रॉप करना है। मैं इसकी इमेज को उठा लेता हूँ। इसकी इमेज कहाँ पे गई, आई थिंक मैं वापस आता हूँ, मैं इसकी इमेज को सेव इमेज कर देता हूँ और सेव इमेज, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जेपीजी के नाम से इमेज थी। मैं एक्सब्लॉग पे आता हूँ और यहाँ पे इमेज को ड्रॉप कर देता हूँ। यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी अभी थोड़ी देर तक। और जैसे मैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इसको करता हूँ, यहाँ पे आई थिंक मेरी इमेज शायद सिलेक्ट हो चुकी है। दोबारा से करता हूँ सिलेक्ट इमेज, ये ड्रॉप कर देता हूँ एक बार, ठीक है। दोबारा से ये देखें मेरी इमेज जो है वो सिलेक्टेड हो चुकी है। आपने अब इसको अपलोड कर देना है एंड यू कैन सी हियर के आई थिंक इसने ऑटोमेटिकली पिक किया है कि नहीं, बट अभी थोड़ी देर के अंदर ये पिक कर लेता है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, सिंपल से थोड़ा सा नीचे आ जाना है, सिलेक्ट थंबनेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने सिंपल से ये देखें इमेज मैंने डाल दी है और इस इमेज को मैं चूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद आपने इस आर्टिकल के लिए हमने जो थंबनेल लगाया है वो ये है। उसके बाद मैं सिंपल से क्या काम करूँगा, इसके ऊपर रिलीज़ कर दूंगा। जैसे ही आप तमाम दोस्त इसके ऊपर रिलीज़ करेंगे तो आपका आर्टिकल पब्लिक हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे आप टैग भी दे सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी की सिलेक्शन भी कर सकते हैं या कैटेगरी सेटिंग करके कैटेगरी को न्यू को ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, जस्ट इसको रिलीज़ करता हूँ किसी और चीज़ को टाइम वेस्ट किए बगैर, ताकि हमारा आर्टिकल जो है वो पब्लिक हो जाए। तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल था वो पब्लिक हो चुका है। मैं एक दफ़ा अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, हम अपने वेबसाइट ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें पता चल जाए हमारी जो वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप तमाम दोस्त देख सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर जो हमने इमेज सेट किया, आई थिंक वो अभी नहीं आ रही, शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं एक दफ़ा इसे ओपन कर लेता हूँ एंड रिफ्रेश करके आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ऐड आ रहा है गूगल एड्स की तरफ से और उसके बाद हमारा आर्टिकल जो है वो पब्लिक हो चुका है। आपने सिंपल से क्या काम करना है, मैं एक दफ़ा वापस आ जाता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल करके आना है। आप देख सकते हैं ये जो आर्टिकल था इसकी भी इमेज ऐड हो चुकी है। इसकी इमेज जो है वो आई थिंक रह गई है।
कोई आई थिंक इशू आया है। तो हम जैसे ही दोबारा से आर्टिकल लिखना चाहेंगे उसके अंदर हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारी इमेज शो हो रही है कि नहीं हो रही, इनकेस अगर आप लगाना चाहते हैं। तो इसका आसान हल एक और भी है, क्योंकि देखें ये जितनी भी मिस्टेक्स मुझे आ रही हैं, मुझसे हो रही हैं, ये इस वजह से ताकि आप लोग इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ। और इसका क्या तरीक़ाकार है, आपने स्विच टू न्यू एडिटर पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप आर्टिकल को पब्लिक करेंगे, सिलेक्ट थंबनेल करेंगे। यहाँ पे आपका जो थंबनेल होगा आपने उसको चूज़ कर लेना है, ये चॉइस कर देना है और इसको चूज़ कर लेना है। तो ये इसने चूज़ कर लिया है। अगर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर दूँ तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, आई हैव सेंट थंबनेल इमेज, और यहाँ पे से मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल आप इस तरह से आर्टिकल लिख सकते हैं। जो आपका न्यू आर्टिकल होगा वो आपने इस तरह से लिखना है, एंड देन आपने पेस्ट करना है। तो आपका जो आर्टिकल होगा वो ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाएगा और आपका आर्टिकल भी लिखा जाएगा। तो दोस्तों, अब तमाम दोस्तों को आई होप कि आर्टिकल लिखने का तरीक़ाकार भी अब आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स को किस तरह से लाइव करना है अगर हमारी वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाती है। तो अगर इन केस वेबसाइट अप्रूव नहीं होती तो उसका भी तरीक़ाकार है, वो ये कि आपने दूसरी जीमेल के ऊपर ट्राई कर लेना है। तो वेबसाइट इंस्टेंटली अप्रूव हो जाती है 24 घंटों के अंदर। वैसे तो अब तमाम दोस्तों को पता है कि xblog.jp की जो साइट अप्रूव होती है, हमने उसके एड्स को लाइव करने का तरीक़ाकार सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो उसके डैशबोर्ड में आ जाना है, व्यू माई ब्लॉग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने बल्कि राइट एन आर्टिकल पे आप क्लिक करते हैं सिंपल से। उसके बाद हमने क्या काम करना है, रिवर्स एडिटर में आ जाता हूँ और आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, और उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडसेंस मैनेजमेंट स्क्रीन। तो आपने एडसेंस मैनेजमेंट स्क्रीन के अंदर चले जाना है, और जैसे ही आप लोग इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ से वो कह रहा है कि आपने अपने एड्स को लाइव करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं, मेरी वैसे तो मैंने जो इसके अंदर रेवेन्यू जनरेट किया था, आज के दिन मैंने इसके ऊपर कोई ज़रा सा भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, क्योंकि आज के दिन मैंने इसके ऊपर कोई कैंपेन को रन नहीं किया। और मेरा ये यूके का अकाउंट है। अब तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर मैं आपको येस्टरडे की अर्निंग दिखा दूँ तो यहाँ पे $1 प्लस की अर्निंग हो रही है। ब्रिटिश पाउंड में 0.96 GBP लिखा हुआ है। आप इसको वैसे तो डॉलर GBP को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि जो CTR है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक डायरेक्ट थी। इंप्रेशंस और व्यूज़ हमारे थोड़े बहुत कम आए, 136 क्लिक्स आए। सो दिस इज़ द रीज़न हमारा 130.31 GBP बना। तो आप इसको कह सकते हैं कि $150 तक मेरा रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। और मैं थोड़ा सा अगर नीचे आकर दिखा दूँ एक्सेस एंड ऑथराइजेशन में कि इसका रेवेन्यू शेयर क्या है, तो जो बंदा भी देखो ना, ये हमें दे रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर अप्रूवल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ काम करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमसे क्या लेते हैं? यहाँ पे आप तमाम दोस्त एक चीज़ को नोटिस करें कि ये जो लिखा हुआ है 20% ऑफ कंटेंट रेवेन्यू। अब जितना भी हमारा रेवेन्यू बनता है उसमें से जब हमारी अर्निंग फाइनलाइज होकर टोटल बैलेंस में ऐड होनी होती है तो ये 20% काट लेते हैं। 20% रेवेन्यू जो है वो इनको चला जाता है। मतलब ये कि ये 20% हमें अपनी सर्विसेज के हमें चार्ज करते हैं। उसके बाद आपने क्या काम करना है, सिंपल से मैं ऐड लगाने के तरीक़ेकार बताता हूं, बट उससे पहले तमाम दोस्तों से एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आपने सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर देना है और ऑल के बटन के ऊपर लाजमी से प्रेस कर देना है, क्योंकि आप तमाम दोस्तों के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ कोई और यूज़र या कोई और यूट्यूबर आप लोगों को नहीं बना के देगा, और अगर देता है तो वो पूरी और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाजमी से ऑल के बटन के ऊपर लाजमी से आपने क्लिक करना है। उसके बाद एक ये चीज़ कि जो यूज़र गूगल एडएक्स आर्बिट्राज के बारे में जानना चाहता है और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करना चाहता है, इसके अंदर मैंने टाइम स्टैम्प्स भी ऐड करनी है कि आपने किस तरह से MA अकाउंट का अप्रूवल लेना है, एडएक्स अप्रूव करवाना है, ऐड सेटअप करने हैं, ऐड सेटअप करने के बाद जो कंपेन रन करनी है वो कैसे करनी है। तो तमाम तरीक़ेकार इस यूट्यूब की वीडियो में बता दिया है आप तमाम दोस्तों को। और आप तमाम दोस्त अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी में सबटाइटल्स भी दे दिए हैं, तो आप तमाम दोस्त इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। थैंक यू। अब आ जाता हूँ मैं वापस ज़रा और एड्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमने एड्स की सेटिंग में आ जाना है एडसेंस के अंदर ही। अब अगर आपका एडसेंस अकाउंट फ्रेश है तो जैसे ही 10 पाउंड से ऊपर रेवेन्यू जनरेट होगा तो ये आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो। तो उसके बाद आपने नीचे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि मैंने ऑटो एड्स को अनेबल किया है। मैंने मैनुअल कोई भी ऐड नहीं लगाया, सिंपल से हमने एक काम करना है कि ऐड्स को अनेबल करना है। आपने इस पेंसिल जो कि एडिट का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप तमाम दोस्त एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ चीज़ नज़र आएगी। कुछ चीज़ से मराज ये है कि ये एड्स की प्लेसमेंट नज़र आएंगी, एड्स स्लॉट्स नज़र आएंगी, तो वो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं। और प्राइवेसी मैसेजिंग का कोई अगर आप मैसेज अनेबल करना चाहें तो वो भी अनेबल कर सकते हैं, बट अभी हमने एड्स को अनेबल करना है तो मैं सिंपल से एडिट में आ जाऊँगा।
और थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारी साइट कुछ स्कैन कर रहा है मोबाइल व्यू के अंदर कि उसके ऊपर एड्स कैसे नज़र आएंगे। अभी ये प्रीव्यू जो है वो ले रहे हैं, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि इसने एक जो ऐड है वो होम पेज की होम स्क्रीन पे लगाया है, दूसरा ऐड एंकर ऐड है, तीसरा ऐड आर्टिकल के अंदर लगाया है, चौथा भी आर्टिकल के अंदर लगाया है। और आप तमाम दोस्त यहाँ पे एक और चीज़ भी नोटिस कर सकते हैं कि बाकी के जो एड्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, डिपेंड करता है हमारी कंट्री कौन सी है और कंट्री में जो आर्टिकल्स डाल रहा है वो कौन सा है। उसके बाद ये नीचे भी ऐड नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे ऐड नज़र आ रहे हैं, 7 इसमें नज़र आ रहे हैं। डेस्कटॉप के ऊपर भी अच्छे खासे नज़र आते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर 8 ऐड आ रहे हैं। तो अब तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिस्टिंग ऐड, मतलब ये कि ये उन्हीं कंपनी का कोई ऐड है xblog.jp का, तो यहाँ पे वो एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी ऐड बता रहा है। ओके, यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि हमारे आर्टिकल्स के ऊपर भी ऐड नज़र आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ऐड नज़र आ रहे हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने सिंपल से यहाँ पे इन तीनों को चेक मार्क अनेबल कर देना है। उसके बाद आपने वापस आ जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इन पेज फॉर्मेट्स कर देना है और ऐड लोड अगर मैक्सिमम कर देंगे। वैसे तो मैंने सिंपल ऑटोमेटिकली जो सेंटर में रहता है तो वही किया हुआ है। तो आप तमाम दोस्तों ने ये काम करना है कि इसको अगर चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो मैं इसको ज़्यादा करता हूँ। तो ज़्यादा करने के बाद भी मेरे ऐड जो हैं वो 8 ही रहे हैं, तो मैं सोचा जैसे 8 ऐड ही कर देता हूँ। अगर मैं इनके अगर ये करता हूँ तो ये कम हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि 5 ऐड आ रहे हैं। तो आपने उसके बाद क्या काम करना है, सिंपल से अप्लाई टू साइट कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपने सेव कर देना है। सेव करते साथ ही आपकी जो ऐड है वो नज़र आने लग जाएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर। 60 मिनट के अंदर भी नज़र आ सकते हैं और इंस्टेंट भी नज़र आ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के साथ हमने अपनी वेबसाइट की कैंपेन को कैसे रन करना है। बट उससे पहले एनालिटिक्स और सर्च कंसोल को ऐड कर लेते हैं ताकि हम अपने आर्टिकल को भी इंडेक्स करवा सकें और हम अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को भी ट्रैक कर सकें। ओके दोस्तों, अब हम अपनी वेबसाइट के साथ एनालिटिक्स और सर्च कंसोल को ऐड करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब हमने आर्बिट्राज का काम करना है तो हमने अपनी ट्रैफिक को डिटेल ट्रैक करना होता है। तो आप तमाम दोस्तों को पता होना चाहिए कि एनालिटिक्स किस तरह से कनेक्ट होता है। वैसे तो इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे बेसिक कन्फिगरेशन के अंदर जाके वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मैं क्या काम करता हूँ, बेसिक कन्फिगरेशन में आ जाता हूँ जो आपकी वेबसाइट होगी। अब बेसिक कन्फिगरेशन में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे एनालिटिक्स का जो है कोड आपने पेस्ट करना है। अगर आपके पास एनालिटिक्स 4 है तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे एनालिटिक्स 4 की आईडी यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सल आईडी पेस्ट करेंगे। अब रहती बात आपने किस तरह से पेस्ट करनी है, तो वो वैसे तो यहाँ पे हेल्प भी दी हुई है कि आपने किस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। एक तो हम इनकी हेल्प को ओपन करके देख लेते हैं, ये अपनी हेल्प को किस तरह से बयान कर रहे हैं। यहाँ पे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। वो कहते हैं कि आपने इस तरह जाना है और आपने सिंपल से ये काम करना है। जो आपकी वेबसाइट होगी उसके बाद आपने यूएई जो आईडी होगा वो आपने कॉपी करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो हम भी यही काम कर लेते हैं। जस्ट हमने सिंपल से गेट स्टार्ट करना है। और आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि जब तक आपका एनालिटिक्स वेरीफाइड नहीं होगा तब तक आपका सर्च कंसोल भी ऐड नहीं होगा। हाँ, कोई दूसरा तरीकाकार है तो वो मुझे नहीं पता, बट एनालिटिक्स का वेरीफाइड होना ज़रूरी है, देन ही आप सर्च कंसोल को भी ऐड कर सकते हैं। तो गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक करना है सिंपल से। जैसे ही आप तमाम दोस्त गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये कहेगा क्या स्टार्ट मेयरिंग। आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम दे देना है। हमारी ब्लॉग का जो नेम है हम वो दे देंगे। सिंपल से हमारी वेबसाइट का नाम ये है, तो मैं इधर यहाँ पे ये दे देता हूँ नेम। उसके बाद मैं सिंपल से क्या काम करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम दे दूँगा। उसके बाद हमने यहाँ पे पाकिस्तान में कर देता हूँ या आप इंडिया कर दीजिए। लाइक मैं इंडिया यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे आप तमाम दोस्तों को बताते चलो कि इंडिया लिख देता हूँ। और यहाँ जैसे ही मैं यहाँ पे इंडिया क्लिक करता हूँ और उसके बाद इंडिया का टाइम जोन भी नीचे आ रहा है, आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल से जो आपकी रीजन जो आपकी कैटेगरी होगी वो आपने डिफाइन कर देनी है। मेरी फाइनेंस के ऊपर है तो मैं यहाँ पे सिंपल से फाइनेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इस्तेमाल कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। देन आपने गेट बेस लाइन रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है एंड क्रिएट कर देना है। उसके बाद आपने एक्सेप्ट करना है एंड देन आपने एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पे आ रहा होगा, आपने उसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। आई एक्सेप्ट करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लूँगा उसके बाद ये कहेगा कि वेब को आपने जो है वो ऐड करना है। तो अब हम अपनी वेबसाइट को ऐड कर लेते हैं, जो हमारी वेबसाइट थी। तो मैं अपने ब्लॉग को ओपन करता हूँ, जो हमारा URL होगा वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सिंपल से HTTPS जो है रिमूव कर देना है। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट का नेम है वो आपने लिखना है। मैं ये कॉपी करता हूँ। सेम एज इट इज़ आपने यही स्टेप को फॉलो करना है और क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर देना है। और आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं। अब मेजरमेंट आईडी भी आ गई है। तो मैं सबसे पहले तो ये हमें इंस्ट्रक्शन टैग देगा, तो
मैं उस चीज़ को छोड़ के वापस एक दफ़ा आ जाता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल मैनुअली के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। वैसे तो इसने एक दी है कि आप अपने हेडर में पेस्ट करें, लेकिन हमने ये चीज़ पेस्ट नहीं करनी है, हमने इसको देखना है मेजरमेंट आईडी। हमने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल से क्या काम करना है, मैं यूनिवर्सल की तरफ जाता हूँ, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी की तरफ। तो मैं उससे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल से इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दूँगा, मतलब कि हमारा आर्टिकल अपडेट हो जाए। मैं दोबारा से बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यू कैन सी हियर हमारी वेबसाइट जो है एनालिटिक्स ये ऐड हो चुका है। एंड मैंने थोड़ा सा ही नीचे आना है, यू कैन सी हियर व्यू इंस्ट्रक्शन टैग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप तमाम दोस्त इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सभी दोस्तों को एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टूल है जो कि टेस्ट बेसिस पे है हमारे पास। आपने इसके ऊपर टेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप तमाम दोस्त टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका जो भी एनालिटिक्स अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, ये आपने लाजमी से चेक करना है। ओके, हमारा जो भी एनालिटिक है वो अभी ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं थोड़ा सा वापस आ जाता हूँ। मैं जैसे ही वापस आता हूँ, वैसे तो यूनिवर्सल कोड इसके अंदर भी पोर्टेड होता है। मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि डेवलपर जो हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन आप तमाम दोस्तों के लिए मैं आसानी करूँगा, वो आप उसकी बेफिक्र हो जाएं उस चीज़ के लिए। तो मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और कंटिन्यू टू होम कर देता हूँ। जैसे ही मैं इन तमाम को आपने कर लेना है और इसको सेव कर देते हैं एक दफ़ा। और यहाँ पे ये बता रहा है कि जी, और ये हमारा मेजरमेंट आईडी है जो कि हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेजरमेंट आईडी हमने पेस्ट कर दी है एनालिटिक्स 4 की। अब यूनिवर्सल अकाउंट की हमने पेस्ट करनी है, तो हम एक दफ़ा देख लेते हैं अगर वो हमें यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, माई प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और सेटअप असिस्टेंट, और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स। अब अकाउंट डिटेल्स के अंदर अकाउंट आईडी आ रही है, ये हमारे पास यूनिवर्सल आईडी यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही। और ये बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आ जाना, प्रॉपर्टी डिटेल्स पे आ जाना आप तमाम दोस्तों ने। उसके बाद ये हमारे पास प्रॉपर्टी आईडी है, लेकिन हमने थोड़ा सा फिर नीचे कर लेते हैं, डाटा से ट्रिम पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है और हमारे पास वो यूनिवर्सल एनालिटिक क्योंकि हमारा रिमूव हो चुका है, तो वो हम लोग ऐड नहीं कर पा सकते। अब तमाम दोस्तों को बताता चलूँ यहाँ पे मैंने क्या काम किया है। मैं थोड़ी देर अभी तो वेट कर लेता हूँ। वैसे तो 24 घंटे के अंदर एनालिटिक्स जो है वो हमारा अपडेट हो जाता है। एनालिटिक्स से मुराद ये है कि जो क्रॉलर है वो इस वेबसाइट के ऊपर आएगा और इसे वो ट्रैक करेगा कोड को, और हमारा एनालिटिक अपडेट हो जाएगा। एंड देन आपने इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना, जो आपका यूआरएल होगा। तो आपने यहाँ पे जैसे ही करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ बताता चलूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीक़ाकार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो एनालिटिक्स का कोड था वो ऐड हो चुका है, वो वेरीफाइड हो चुका है। तो मैं गो टू प्रॉपर्टी कर देता हूँ, हमारे प्रॉपर्टी में मतलब कि ये ऐड हो चुका है। तो मैं फिर से एक दो अगेन से चेक कर लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ कि हमें इसने ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई। तो देन हम एनालिटिक में आ जाते हैं, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को इन्हेंस करना और चेक करना है ताकि किसी किस्म की कोई हमें परेशानी ना हो। तो मैं सेटअप असिस्टेंट एंड उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस पे मैनेज स्ट्रीम्स पे। उसके बाद इस पर क्लिक कर दूंगा एंड देन मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपने क्या काम करना है, सिंपल से दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लेता है। जब भी आपका डाटा अपडेट होता है तो वो थोड़ा बहुत टाइम लेता है। तो मैं एक दो टेस्ट कर देता हूँ और अभी देखते हैं हमारा क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आई थिंक अभी भी इसने ट्रैक कोड नहीं किया, बट उधर ये बता रहा है कि इसने कोड ट्रैक कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कोड जो है वो ट्रैक हो चुका है। हमारी वेबसाइट पे अब जो विजिटर आएगा वो भी ट्रैक हो पाएगा। तो यहाँ पे जितना भी विजिटर आएगा वो यहाँ पे हमें नज़र आने लग जाएगा। तो मैं सिंपल से क्या काम करता हूँ, गोट इट कर देता हूँ। अब आर्टिकल को किस तरह से इंडेक्स करवाया जाए। अब आर्टिकल को इंडेक्स करवाने का तरीक़ाकार सिंपल से ये है कि जो आपका आर्टिकल है, मैं सिंपल से इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। और उसके बाद ये क्या काम करेगा, ऑटोमेटिकली आर्टिकल को इंडेक्स करेगा। मैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी हियर कि हमारा जो आर्टिकल है वो इंडेक्स हो जाएगा और यहाँ पे ये मैं बता भी देगा। ठीक है, टेस्टिंग इफ़ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्स्ड, ये थोड़े ही टाइम के अंदर जो है इंडेक्स हो जाएगा। बट हमारा भी क्योंकि हमने इसका साइट मैप ऐड नहीं किया, इन फ्यूचर अगर मुझे कोई साइट मैप कभी कहता है तो मैं उसका भी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले ये आप लोग लाजमी से काम कीजिएगा ताकि आपका एक एक आर्टिकल जो है वो इंडेक्स हो जाए। आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि यार इन्फॉर्मेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और आप तमाम दोस्तों को एक और भी चीज़ बताता चलूँ
कि अभी यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि आपका कोटा एक्सीड हो चुका है, क्योंकि हमने अभी बनाया है, तो शायद ये थोड़ा बहुत टाइम है 24 घंटे का। तो लाजमी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और यूज़र प्रोवाइड करेगा, वो भी डिटेल में। थैंक यू इस काम के लिए आप तमाम दोस्तों को। और वो ये कि ये तमाम काम फ्री हैं जो कि सब्सक्राइब करना है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं बहुत सारी यूनिक वीडियोज़ आप तमाम दोस्तों के लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आ सकूँ। अब चलते हैं, हमने कैंपेन को किस तरह से रन करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो किस तरह से पॉसिबल है। अभी हम कैंपेन लगाने की तरफ आ जाते हैं। तो मैं 2 वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो स्पार्क ट्रैफिक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको फ्लो ऐड के बारे में बताऊंगा। अब दोनों के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैंपेन को रन कर पाएंगे, आपका 1 रुपये भी चार्ज नहीं होगा। हाँ, इनकी अपनी प्राइसिंग है, उनकी अपनी प्राइसिंग है, बट काम वो करना है जिसमें आपको बेनिफिट हो, आपका 1 रुपये का भी नुकसान ना हो, आप लोग टेस्ट भी कर पाएँ इस चीज़ को। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये देती हैं कुछ बोनस वगैरह, और मुझे रिसेंटली फ्लोएड की तरफ से मिल रहा था कि आपको $20 मिले हैं। आप तमाम दोस्त भी चेक कर सकते हैं जिनको ऑलरेडी $20 मिल चुके हैं, वो $20 के अंदर कैंपेन लगा के टेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को। ओके, उसके बाद आ जाती बात ये कि स्पार्क ट्रैफिक की बात की जाए तो स्पार्क ट्रैफिक के अंदर क्या सिस्टम हो रहा है। आपने सिंपल से वैसे तो ये कहते हैं कि हमारे पास बोटिक ट्रैफिक भी है और जेन्युइन विजिटर भी है, और मतलब कि उसका बिहेवियर किस तरह का है वो ये यहाँ पे बता रहे हैं। अब मैंने कहा कि मुझे ना 1 बिलियन विजिटर चाहिए, तो वो कहते हैं कि ये $59 में आपको ये विजिटर प्रोवाइड करेंगे, और अगर 600 के चाहिए पेज व्यूज़ तो ये इतने में प्रोवाइड करेगा। ओके, अगर हम ये ट्रैफिक को बाय करना चाहें तो मैं, क्योंकि ये ट्रैफिक को लोडिंग अगर करता हूँ तो फिर देन यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारा काम आर्बिट्राज क्या है। अगर कोई यूज़र इसको यूज़ करना चाहे, क्योंकि देखना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बन रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहा है, तो आप तमाम दोस्त इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। रिकमेंडेशन यही है कि काम वो करें जिसमें आपको बेनिफिट हो, आपका रुपये का भी नुकसान ना हो। तो आपने सिंपल से रजिस्टर फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है, आपने अकाउंट आपने साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट साइन अप करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा। अब आप लोगों को ये कहेगा कि आपने क्रिएट प्रोजेक्ट करना है और परचेज क्रेडिट करना है। सबसे पहले क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। आपने क्या काम करना है कि डेमो 2000 हिट्स प्रोजेक्ट नेम दे देना है और स्टार्ट कर देना है, ठीक है। वेबसाइट एड्रेस, जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है वो हमने ये दे दिया है, प्रोजेक्ट नेम कुछ भी दे देते हैं आप, ठीक है। और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या है कि वो बता रहा है कि ये वेबसाइट ऑलरेडी यूज़ है, और यहाँ पे क्योंकि आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि हमने इस वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी व्यूज़ दिए हैं, तो इस वजह से ये अब कह रहा है कि अब दोबारा से नहीं दे सकते। तो आप तमाम दोस्त अपनी वेबसाइट जो भी देंगे उसके ऊपर ये व्यूज़ दे देगा मुफ्त के अंदर। 20,000 हिट्स आएंगे 1 घंटे के अंदर लगभग। ओके, और उसके बाद अगर आप क्रेडिट्स को बाय करना चाहें तो बाय क्रेडिट्स कर सकते हैं। बाय क्रेडिट्स, और या कि आपको डिटेल्स देगा कि आपने प्रोफेशनल करना है, इकोनॉमी करना है, चूज़ ट्रैफिक क्वालिटी, ये तमाम चीज़ें बताएगा, और उसके बाद आपने उसको परचेज़ कर लेना है। ओके, उसके बाद आ जाती है बात ये कि फ्लो ऐड के बारे में बात की जाए तो फ्लो ऐड के वो अकाउंट जिन के अंदर $20 पड़े हैं, आपको मार्केट से वैसे भी मिल जाएंगे, नहीं तो किसी यूज़र से आप ले सकते हैं। $1 में, $2 में फ्लो ऐड के अकाउंट मिल जाते हैं, उसके अंदर $20 पड़े होंगे। अब जिस अकाउंट के अंदर $20 पड़े होंगे तो मतलब कि ये ना होने के बराबर पैसा है। आप किसी यूज़र से भी लेके ना $20 को टेस्ट कर सकते हैं अपने इन अकाउंट के ऊपर। तो जैसे ही आप अब मैं वैसे तो अपने अकाउंट को लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे अकाउंट के अंदर $20 ऑलरेडी पड़े हैं, जो कि मैंने खुद पर्सनली तौर पे यूज़ करने हैं। ओके, और ये अकाउंट कोई सेल के लिए नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट से काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। $1 में, $2 में, $5 में मैक्सिमम, या $2 से $3 में इतना कहा जाता है। तो आप जैसे ही ये अकाउंट लेके क्रिएट, आपने कैंपेन लगाने का क्या तरीक़ाकार है इसके ऊपर आपको समझा दिया कि कैसे कैंपेन लगानी है। सेकंड, आपने इसके ऊपर भी कैंपेन लगानी है, तो आपने एक काम करना है कि आपने USA को बेशक सेलेक्ट करना है। सेल्स पे नहीं क्लिक करना, क्योंकि आपका एफिलिएट मार्केटिंग का काम नहीं है या आपका शॉपिफाई स्टोर नहीं है। तो ये कहता है कि मिनिमम 4000 विजिटर जो कि $20 में बनते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल से क्या काम करना है, वेबसाइट ट्रैफिक कर देना है और यहाँ पे ट्रैफिक लगा देना है और पे फ्रॉम वॉलेट पे क्लिक कर देना है। कई दोस्त मुझे ये कह रहे थे कि हमारा बैलेंस जो है वो ऐड नहीं होता, तो आपने पे फ्रॉम वॉलेट बैलेंस कर देना है, और बिल्कुल ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका $1 का भी खर्चा नहीं जाएगा, और मतलब कि अगर खर्चा जाता भी है तो ना होने के बराबर है। आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, अकाउंट अप्रूव्ड होता है, बिल्कुल मुफ्त में अकाउंट अप्रूव्ड होगा। जस्ट आपके पास Gmail अकाउंट होना चाहिए। और अब तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि हाँ, जो यूज़र ये कहते हैं कि मुझे आर्बिट्राज का
कोर्स करना है तो मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर प्रॉपर बताया है कि किस तरह से आप आर्बिट्राज घर बैठे कर सकते हैं, और ये भी बताया कि आप इस तरह से काम करके मंथली 200 से $300 परफेक्टली घर बैठे इजीली कमा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। वैसे तो हमने हज़ारों डॉलर की अमाउंट्स दिखाई हैं, लाखों डॉलर्स की कमाई दिखाई हैं, बट हमने काम वो करना है जिसमें हमें बेनिफिट हो, और बेनिफिट होने के साथ साथ लाइक वो रेवेन्यू जनरेट भी हो और रिसीव भी हो। तो ये वो मेथड थे और ये वो वे थे जिससे आपको पैसा आएगा भी, और इस तरह अगर आप काम करेंगे तो आप तमाम दोस्तों को मतलब कि जो रेवेन्यू है अच्छा जनरेट होगा, और वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आएगी वो भी क्वालिटी बेस्ड आएगी। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो यूज़र ये कहता है कि मेरा अकाउंट अप्रूव्ड नहीं होगा, जो यूज़र ये कहता है कि मेरे पास कोई एक्सब्लॉग की गूगल एडसेंस अप्रूव्ड कोई भी वेबसाइट नहीं पड़ी, और ना ही मेरी अप्रूव्ड हो रही है, और ना ही मेरे पास कोई अकाउंट है जिसके ऊपर मैं कंपेन रन कर सकूँ जिसमें $20 पड़े हों, तो उन तमाम दोस्तों को अकाउंट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा, और अकाउंट्स को प्रोवाइड करने के साथ साथ उनको exblog.jp की साइट भी प्रोवाइड करूँगा ताकि वो काम कर सकें। बट एक कंडीशन है, मेरी इस वीडियो को आपने 20 ग्रुप में शेयर करना है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स तो आपके पास बने होंगे, और डिस्क्रिप्शन में आके कमेंट कर देना कोई भी अच्छा सा, और आप तमाम दोस्तों को बताते चलूँ जैसे 100 कमेंट होते जाएंगे, जो जो यूज़र मुझे ये मैसेज करेंगे उन तमाम यूज़र को मैं exblog.jp की साइट भी प्रोवाइड करूँगा, और उसके साथ साथ वो अकाउंट भी प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर $20 पड़े हों। हाँ, अकाउंट्स ज़्यादा तो नहीं है, बट इतने हैं कि आप तमाम यूज़र को मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, और ये आप लोगों ने काम इंस्टेंटली करने के बाद मेरा स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, आप तमाम दोस्तों ने मुझे वहाँ पे प्रूफ दे देना है, तो मैं इंस्टेंटली दोनों अकाउंट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंपेन भी रन कर सकें, और ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क भी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।